दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्दू न्यूज़ शार्ट की तरफ से। आज एक मरतबा फिर आपके साथ। आज का टॉपिक है जन्नत के बाग का परमिट किस तरह मिलेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बुखारी शरीफ में आया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेंबर के दरमियान का इलाका जन्नत के बाग में से एक बाग है और यहाँ 2 रकात सुन्नत पढ़ना अफजल है। इसलिए तमाम हाजी साहिबान जब उम्रे और हज के दिनों में मस्जिद नबवी आते हैं तो रियाजुल जन्नह में 2 रकात सुन्नत लाजिम पढ़ते हैं, जिसके लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती थी और इंतज़ार करना पड़ता था। 2020 कोरोना के बाद दुनिया में एक चेंजिंग आई, डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ। रियाजुल जन्नह में जाने के लिए अब लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि आप अपने टाइम में रियाजुल जन्नह में जाने के लिए ऑनलाइन नस्ख ऐप्स के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और दिन और टाइम को सिलेक्ट करें। जो टाइम आपको मिला है इस दिन 10 मिनट पहले गेट से इन हो जाएं। यूट्यूब में अवेयरनेस के लिए क्लिप तो बहुत हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप नासिक ऐप्स को खोल के समझाऊं, ताकि मेरे देखने वाले हाजी साहिबान और दोस्तों को आसानी से जन्नत के बाग का परमिट मिल जाए। चले आते हैं जन्नत के बाग का परमिट लेने के लिए। सबसे पहले मैं मेन पेज खोलूँगा, जिस पर लिखा होगा, जो आप बैक साइड पर आपको नज़र भी आ रहा है, हाजी रिजर्व्स एंड योर जर्नी, उम्रा बुक परमिट एंड रवाद बुक परमिट। अच्छा, एंड रवाद बुक परमिट है, ये वही, इसको इंग्लिश में रवाद बुक परमिट कहते हैं और ये ग्रीन कलर का है और आपने रवाद बुक परमिट पर क्लिक करना है। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब हम दूसरा पेज खुलेगा जिस पर लिखा होगा अप्लाई फॉर नोबल रिवार्ड, जिसमें नाम का ऑप्शन आएगा। आपने इसके सामने दायरे को क्लिक करना है और फिर नीचे लिखा होगा कंटिन्यू, इस पर भी क्लिक करना है। ये तो हुआ स्टेप नंबर 2, 1 हो गया, 2 हो गया। अब आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 3 खुलेगा, इस पर लिखा होगा उम्रा एंड नोबल रिवार्ड। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा करंट का और एक आएगा हिस्ट्री का। आपने करंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हिस्ट्री इसको कहते हैं कि अगर पिछला रिकॉर्ड आपने देखना है, क्योंकि साल में एक मरतबा इसकी परमिशन है। तो करंट को आपने सिलेक्ट करना है और फिर इशू परमिट पर क्लिक करना है। ये हुआ स्टेप नंबर 3, जो मैं बैक साइड अगर आप देखें तो ये साथ साथ में चला रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं रुकना है वहाँ रुका हुआ हूँ और आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। 1 to 1 A to Z ABCD की तरह मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आम बंदा भी इसको खोले तो उसको प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। अब पेज नंबर 4 खुलेगा, ये कैलेंडर का पेज है। इस पर 90 दिन की तारीख होती है, यानी कि 3 महीने की बुकिंग होती है। अगर आपको अपनी पसंद की तारीख चाहिए और इसकी लाइट डिम नहीं है तो इस पर क्लिक करें और अगला पेज खुलेगा। नोट, एक चीज़ नोट कर लें, अगर कैलेंडर की तमाम लाइटें डिम जा रही हैं तो इसका मतलब है तमाम 90 डेज़ फुल जा रहा है। अगर किसी महीने में कोई डे, जिस तरह मैंने अभी इसी पेज पे आपको दिखाया कि मई में, ये आने वाला मई जो चल रहा है आजकल, जिस तरह मैंने पेज पे दिखाया कि कुछ तारीखें मिल गई 27 to 31 मई 2024 की, तो मैंने 27 को क्लिक किया। अगर आप देखो 27 को क्लिक किया तो मैंने उसको दिखाया भी है और वो उसमें दायरे में आ गया है। तो पेज नंबर 5 खुलेगा। जब ये एक एक्शन होगा तो दूसरा एक्शन ऑटो पर होगा, बस ठीक है। तो मैंने 27 को क्लिक किया, अगला पेज नंबर 5 खुला, जिस पर 2 ऑप्शन आए, इवनिंग एंड मॉर्निंग, यानी कि शाम को आप जाना चाहते हो या सुबह जाना चाहते हो। मैंने शाम को सिलेक्ट किया, फिर टाइमिंग सिलेक्ट की। अब टाइम जो मैंने सिलेक्ट किया है वो 18:30 से लेकर 18:95 का मेरा टाइम आया, यानी बाद नमाज मगरिब। तो ये इस कंफ्यूज नहीं होना कि ये आजकल दुनिया में है ना, दिन को 24 घंटे का शो करते हैं, ख़ास तौर पर डिजिटल दौर आ गया ना। अब पाकिस्तान में तो अभी भी मैं दिन के 12 और रात के 12 का
चक्कर चल रहा है, AM और PM चलता है, जिसमें कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो इसलिए अक्सर आज जो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं तो उसमें दिन को 24 आवर से शो किया जाता है। जिस तरह देखो ना अभी 18:30 से लेकर 18:59, अब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा 6 बज के, यानी कि रात का हो गया 6:30 से लेकर 6:59, यानी कि अप्रोक्सीमेट 7 बजे मुझे क्लियर करना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर कन्फर्म, अब जब ये मैंने क्लिक किया तो आगे मैंने फिर कन्फर्म पर क्लिक किया, ये हुआ ऑप्शन 5 कंप्लीट। अच्छा देखो, एक गुजारिश भी है और ये प्रॉब्लम आएगी सबों को, क्योंकि हाजी साहबान और दोस्तों, रमज़ान मुबारक और हज के दिनों में हो सकता है ऑप्शन 4 तक महदूद हो जाओ, क्योंकि आप करो 1 2 3 4 के बाद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जब क्लिक नहीं होगी, आगे यानी कि सारी फुल होगी तो वो ऑप्शन नहीं देगा। तो हौसला नहीं हारना। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप ट्राई करते रहो। दिन में 22 के करीब बुकिंग सुबह शाम होती है लेडीज़ और जेंट्स के लिए, या फिर कुछ बुकिंग कैंसिल भी होती है, तो उस दौरान बुकिंग हो जाती है। जहाँ आप इतनी दूर से आए हो तो फिर जन्नत के बाग में 2 रकात पढ़ के जाना, क्या पता जन्नत की कबूलियत कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। हम पेज 6 में दाखिल होते हैं। जन्नत के बाग में दाखिल होने का इजाज़तनामा मिल गया है। हाजी साहिबान, इस परमिट समरी को गौर से पढ़ना है। इसमें आपका नाम, तारीख़ और टाइम दिया हुआ है। अगर आप इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तो फिर अपने आगे जो आपने क्लिक करना वो आएगा द नोबल रिवार्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हिदायत जो आई है, आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर सबमिट का बटन ऑन हो जाएगा। पहले ऑन नहीं होगा जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे। एक छोटा सा दायरा मैंने दिखाया भी, एरोहेड दिखाया है, इसको क्लिक करोगे तो फिर वो अगली कमांड आएगी सबमिट की। तो जब आप सबमिट का बटन ऑन हो जाएगा तो इस तरह करके आपके जन्नत के बाग का परमिट मिलेगा। सिर्फ जहां आप 10 मिनट इबादत कर सकें। रियाजुल जन्नत में जाने के लिए 10 के करीब हदायत जारी की हैं। इसमें जो कुछ ख़ास हिदायत ये है कि आपको 15 मिनट पहले आना है, आपको 10 मिनट का इबादत टाइम मिलेगा, आपकी एंट्री गेट से QR कोड से होगी। अच्छा, QR कोड अगर आपने देखा, अक्सर जगह जो एक स्क्वायर में चीज़ें बनी हुई होती है, तो ये एक बड़ी जिद्दत आई है। QR कोड से आपको वो इंडिकेशन होगी, आपकी बुकिंग होगी मोबाइल पर, और जैसे ही गेट में दाखिल होगे तो सामने वाला उसे मैच करेगा और वो उसमें आ जाएगा आपका बायोडाटा, तो वो आपको क्लियर कर देगा जाने के लिए। अगर आप किसी वजह से नहीं जा सके तो कैंसिल कर देना। ये रियाजुल जन्नत की जो हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ऐसा ना हो, ये मैं कह रहा हूँ, ये लिखी हुई नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी और को मोबाइल देकर ना भेज दें कि चलो जी मुझे तो मिली हुई, आप चले जाएं, तो ये नुकसान होगा आपका, क्योंकि ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ को अगर परमिट मिला है तो वो XYZ ही उसका अहल है। अगर वो कैंसिल कर देगा तो वो उसके खाते में चली जाएगी, इसको 1 साल के बाद परमिट मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है गलत बयानी पे मसला भी हो सकता है, क्योंकि ये डिजिटल दौर है। अगर आप वहाँ से मैचिंग की पता बड़ा बुकिंग तो जेंट्स ने कराई है और आ रही लेडीज़ हैं, तो फिर वो गलत बयानी पर, और ये गलत बयानी ऐसी है नहीं कि जहाँ आप नेकियां कमाने आए हैं तो आप नेकियों को बर्बाद ना करें, क्योंकि हो सकता है फिर ये मसले बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए भी केयरफुल करें ताकि आप अपने आप को सेफ़ एंड साउंड लेके चलें, मसला ना हो गया। वो कहते हैं फिर आदमी लोग फिर बाद में कहते हैं कि सीधा चलो। आप ये डाज देने की कोशिश करते हैं ना, इसको डाज में आ जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, अल्लाह में से भी डाज करना, गवर्नमेंट से भी डाज करना, तो बेहतर ये है कि आप है ना जिसके नाम पर हैं वही जाए। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबके हिफाजत फरमाएँ, हज और उम्रे की सादत कबूल फरमाएँ। आमीन। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।